गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष की ओसिलेशन एवं वेव की बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन वेव्स यानी कि विक्षेपण तरंगे। देखिएगा, विक्षेपण तरंगे के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जब माध्यम में तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कण दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। विभिन्न कणों के मध्य सापेक्ष गति का अवमंदन बल विरोध करते हैं, जैसे श्यान बल। इसके कारण संचरण कर रही तरंग का अवमंदन बलों के विरुद्ध ऊर्जा क्षय या क्षीणन होता है, यानी कि एटीन्यूएशन होता है। यदि ये हानि उपेक्षणीय नहीं हो तो हमें तरंग समीकरण मिश्रण समीकरण को परस्पर मिलाना आवश्यक हो जाता है। और जो हम जानते हैं तरंग समीकरण क्या है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। एवं मिश्रण समीकरण है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/d डेल वाई अपॉन डेल टी। जी हाँ, देखिएगा यहाँ d क्या है, कांस्टेंट है और इसको इसने नाम दिया है विसरणता। जी हाँ, इसका मान डिपेंड करता है श्यान माध्यम में श्यानता गुणांक और घनत्व, जिसको इसने रिप्रेजेंट किया है श्यानता गुणांक n और इसका घनत्व है रो। इन दोनों का रेशियो होता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि स्थिरांक जो d है इसका जो मान है वो श्यान माध्यम में श्यानता गुणांक अपॉन घनत्व n अपॉन रो पर डिपेंड करता है। अतः विषमता माध्यम में तरंग समीकरण, जी हाँ, विषमता माध्यम में तरंग समीकरण हमने पहले पढ़ा कि इस स्थिति में तरंग समीकरण और विषम समीकरण दोनों को मिलाना होगा, दोनों का योग होगा। तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस 1/d डेल वाई अपॉन डेल टी। इसे समीकरण इन्होंने मेंशन किया है। ध्यान दीजिएगा कि माना अजम्पशन है कि माना इसका हल क्या है, y बराबर वाई एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स। यहाँ 1 अधिकतम आयाम है और आयोटा बराबर √-1 है। जी हाँ, हम क्या करते हैं, जो समीकरण है जिसको हमने समीकरण y बराबर वाई एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स, इसको क्या करते हैं x और t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स किया तो वाई एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स कोष्टक में आएगा माइनस आयोटा आर। दोबारा इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर वाई एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स और कोष्टक में माइनस आयोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसका, इस समीकरण का टी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर वाई एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स और का माइनस का आयोटा ओमेगा कोष्टक में, इसको आप लिख सकते हो आयोटा ओमेगा वाई, जी हाँ, माइनस और दोबारा अवकलन करेंगे डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर तो वाई एम इक्वल आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स, जी हाँ, ओमेगा टी माइनस आर एक्स और इंटू आयोटा ओमेगा, इसका स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई और इसको इसने इस प्रकार लिखा है। तो जो मान अपना डेल टू वाई अपॉन डेल स्क्वायर का आया, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का आया, डेल वाई अपॉन डेल टी का मान आया, इन मानों को हम यहाँ रखने की समीकरण जो हमारा पहला था डेल टू वाई अपॉन डेल स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर और प्लस 1/d डेल वाई अपॉन डेल टी, इसमें पुट करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है कि डेल टू वाई अपॉन डेल स्क्वायर का मान क्या आया, माइनस आर स्क्वायर वाई। चूँकि यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 तो -1 बच गया और आर स्क्वायर हो गया, बाकी सेम चीज़ वही है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ अगेन माइनस का आर स्क्वायर और वाई का वाई। ठीक है, जी हाँ, तो ये इसकी जगह हुआ। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ 1/v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आया था। तो इसमें इतना ही आएगा कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर और वाई, ये आप देख पा रहे हो, और 1/d और डेल अपॉन डेल टी का मान आया था आयोटा ओमेगा वाई। ठीक है, तो आयोटा ओमेगा वाई, ठीक है, यहाँ इसका माइनस ना के प्लस होता है, ये इसने थोड़ा किस तरह लिखा है। ठीक है, तो इसका मान आया, ये डेल वाई अपॉन डेल टी का मान था आयोटा ओमेगा वाई, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और डेल टू वाई अपॉन डेल स्क्वायर का मान था माइनस आर स्क्वायर वाई। मान पुट किया हमने रखा तो डेल टू वाई अपॉन डेल स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर
प्लस 1/d डेल y/डेल t। तो जो मान आया -r² y बराबर 1/v² कोष्टक ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर y प्लस 1/d आयोटा ओमेगा y। तो ये इसको आप थोड़ा और सरल कर लिख सकते हैं। सरलीकरण लिखने पर आप देख पा रहे हो यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मान r² बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन v² माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन d। जी हाँ, चूँकि माइनस माइनस से हो गया तो ये माइनस तो हो गया, प्लस ये माइनस हो गया और y से y कट गया सब कुछ। तो इस प्रकार हमारा फाइनल जो सोल्यूशन मिला उसमें आ रहा है समीकरण को सोल्यूशन रूप में r² बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन v² माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन d। यहाँ r क्या एक सम्मिश्र राशि है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और जो वेग v बराबर, चूँकि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन k होता है, जहाँ k संचरण नियतांक होता है। तो v का मान क्या हो इसमें रख देंगे अपन इस समीकरण में। तो क्या आएगा, चूँकि v बराबर ओमेगा अपॉन k है तो k बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन v हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि r² बराबर k² माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन d। तो माना कि r बराबर k माइनस आयोटा अल्फा है। ठीक है, अजम्पशन माना कि r बराबर k माइनस आयोटा अल्फा है। तो r² बराबर क्या हो रहा है, k² माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा k अल्फा, क्योंकि इसका लिख सकते हो इसको करने पर। तो k² माइनस 2 आयोटा k क्या है, यदि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन k है तो क्या होगा, इसको इसने लिखा कि k² माइनस r² बराबर क्या है, k² माइनस 2 आयोटा k अल्फा। ये जो मान है दोनों समीकरण इसका पुट करने की कोशिश करेंगे इमेजिनरी। तो हमने जो क्या किया, सिर्फ काल्पनिक भागों की तुलना की है इससे से दोनों समीकरण से। तो ओमेगा अपॉन डी बराबर क्या मिल रहा है, इसमें आप देखोगे काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो ओमेगा अपॉन डी बराबर 2k अल्फा। ठीक है, ओमेगा अपॉन डी बराबर 2k अल्फा। किस प्रकार दोनों समीकरण से, इसमें हमने काल्पनिक भाग जो इमेजिनरी पार्ट है उनकी तुलना करने पर ओमेगा अपॉन डी की वैल्यू आई 2k अल्फा। अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा का मान आएगा ओमेगा अपॉन 2kd, अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन 2kd। इसको और सरलीकृत में दे सकते हैं कि ओमेगा अपॉन k बराबर क्या होता है, v होता है, तो यानी v अपॉन 2d, यानी अल्फा बराबर क्या मिला हमें, v अपॉन 2d। तो जो मान है इससे मान का y का हल क्या होगा, y बराबर ym e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स था। तो मान हमारे पास किसके मिला, ym e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर की जगह क्या रहेगा, k माइनस जेओटा डी। जो हम मान के चले थे हमने, जो हमने माना था कि r बराबर क्या मान माना था हमने, r बराबर हमने कल्पना की k माइनस आयोटा अल्फा। तो वही इसने रखा कि k माइनस इसको जेओटा मान इमेजिनरी पार्ट है अल्फा, और जो मान रखा इसने इंटू एक्स। तो ym e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस जेओटा जो अल्फा मान रहा था ये एक्स हो गया, अल्फा एक्स हुआ। तो ym e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस जेओटा, ये आयोटा जो भी इमेजिनरी पार्ट है अल्फा एक्स। तो इसको लिख सकते हैं ym e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हम देखते हैं कि ये समीकरण में क्या मिला हमें, जो पिछले समीकरण से जब y बराबर ym e की पावर माइनस अल्फा एक्स e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो फिर से होता है कि तरंग आयाम ym e की पावर माइनस अल्फा एक्स का ज्या यानी साइन या कोज्या कोसाइन दोलन है, जो क्या समय के साथ चरघातांक रूप से क्षय होती है। ठीक है, तो ये इसको दिखा रहा है चरघातांक की रूप से इसका क्षय दिखा रहा है ym e की पावर माइनस अल्फा एक्स, जो तरंग का आयाम है इसका। हमारे पास कंडीशन भी है कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन k, जो के बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि x बराबर 1 अपॉन अल्फा पर आयाम 6 ym अपॉन ई के पूर्व कई तरंगे 1 अपॉन अल्फा दूरी में समाई जाती है। क्योंकि इसको आप देख सकते हो y जो इसका आयाम है, अगर अल्फा बराबर x बराबर 1 अपॉन अल्फा रखें तो जो इसका जो आयाम है वो क्या हो जाएगा, ym अपॉन ई हो जाएगा। तो ये कंडीशन अपनी यही थी कि जब अल्फा का, चूंकि प्रतिबंध कंडीशन क्या है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन के है और के बराबर क्या 2 पाई बाई लैम्बडा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस x बराबर 1 अपॉन अल्फा पर, x बराबर 1 अपॉन अल्फा पर आयाम 6 y अपॉन ई के पूर्व कई तरंगे 1 अपॉन अल्फा दूरी समाहित हो जाती है। चूंकि आयाम दूरी के साथ e की पावर माइनस अल्फा एक्स के अनुसार 6 होता है, चरघातांक रूप से 6 होता है, तो तरंग में ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जी हाँ, हम जानते हैं कि तरंग में जो ऊर्जा होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, -2 अल्फा एक्स, या इसको मान लिया e की पावर माइनस बीटा एक्स, बीटा पर क्या है 2 अल्फा है के अनुसार 6 होगी। जी हाँ, तो इस प्रकार आज के जो वीडियो में हमने बात की थी इस वीडियो में सबसे पहले कि विक्षेपण तरंग के बारे में, और विक्षेपण तरंगों को हमने देखा
कि हमने इसमें इसको हल करने की कोशिश की तो देखा कि इसका जो तरंग समीकरण और ये जो विसरण समीकरण है इन दोनों का योग होगा, जो विसरणता माध्यम में तरंग समीकरण होगा उसको इस प्रकार लिखा। इसका हल माना कि इसका हल y बराबर वाई एम पर आयोटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स होगा। और इस हमने इसको सोल्व किया, हमने r का मान एजम्पशन किया, हमने इसमें आंशिक अवकलन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर रखा। इन मानों को पुट किया। इन मानों पुट करने के बाद में हमने देखा कि हमें कुछ इस प्रकार मिला, आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन डी। और हमने चूँकि आर बराबर एक कॉम्प्लेक्स राशि है तो और हम जानते हैं वी बराबर ओमेगा अपॉन के है, तो इस प्रकार का मान रखा और कुछ संबंधों के साथ जो मान निकल रहा है हमारा, फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन इसका जो मिला वाई हल इसका जो y बराबर वाई एम इक्वल माइनस अल्फा एक्स पर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो ये प्रदर्शित करता था कि जो तरंग का आयाम है वो वाई एम इक्वल माइनस अल्फा एक्स है, मतलब ये ज्या या कोज्या का दोलन है और ये समय के साथ क्या तरंग तरफ से क्षय हो रहा है। बाकी हमने इसमें ये भी देखा कि जब एक्स बराबर 1 अपॉन अल्फा रखते हैं तो जो अपना तरंग का आयाम होगा वो क्या हो जाएगा, वाई एम अपॉन ई हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि भाई जो इसका तरंग माध्यम में जो ऊर्जा होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसलिए ऊर्जा का जो मतलब ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इक्वल माइनस 2 अल्फा एक्स हो जाए, इसमें 2 अल्फा बराबर बीटा मान तो मतलब इक्वल माइनस बीटा एक्स के अनुसार 6 होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।